क्या आपको पता है कि .NET के अंदर के एप्लीकेशंस को हम क्लाउड के अंदर भी रन कर सकते हैं। C# .NET के एप्लीकेशंस को हम क्लाउड के अंदर डायरेक्टली रन कर सकते हैं। बहुत सारे .NET के ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको क्लाउड में कैसे ऑपरेट करना है, क्लाउड के अंदर कैसे प्रोग्राम क्रिएट करना है, क्लाउड के अंदर कैसे प्रोग्राम को डिप्लॉय करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, इसके बारे में जानकारी नहीं होती। इवन तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनको ये भी जानकारी नहीं है कि क्लाउड के अंदर बहुत सारी चीजें फ्रीली अवेलेबल है। आप डायरेक्टली क्लाउड के अंदर अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हो, क्लाउड के अंदर डायरेक्ट अपने प्रोग्राम को डिप्लॉय कर सकते हो। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही एक इजी अप्रोच कि किस तरीके से आप क्लाउड के अंदर फ्रीली C# के एप्लीकेशन को रन कर सकते हो और आप अपने फर्स्ट प्रोग्राम को क्लाउड के अंदर पूरी तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो मैं आपको पहले क्लैरिफाई कर देता हूं कि जैसे क्लाउड का मतलब यहां पर है एक ऐसा वर्चुअल मशीन जिस मशीन को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे आपका जो मशीन है उसको मैं एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन क्लाउड के अंदर जो हम मशीन बनाएंगे उसको आप भी एक्सेस कर सकते हो, कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो चलो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से हम क्लाउड यूज करते हैं। और मैं आपको यह भी बताना चाह रहा हूं कि सबसे ज्यादा पॉपुलर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कौन है आज के डेट में, वो है AWS। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको अमेजॉन वेब सर्विस के अंदर किस तरीके से हम एक क्लाउड मशीन क्रिएट करेंगे और उसके अंदर किस तरीके से C# .NET का एक कंप्लीट प्रोग्राम बनाएंगे भी, कंपाइल भी करेंगे और उसको एग्जीक्यूट भी करेंगे। तो ये सभी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले ब्राउजर आप ओपन करो कि क्लाउड का जो प्लेटफॉर्म होता है वो पूरी तरह से इंटरनेट बेस्ड होता है, इसलिए यदि आपको क्लाउड के अंदर AWS का यूज करना है तो सबसे पहले आप यहां पे लिखो AWS फ्री टियर। ठीक है, AWS फ्री टियर में आपको जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट एन AWS अकाउंट। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है और यहाँ से जल्दी से आपको अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, मेरा अकाउंट तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, पर आपको यदि फर्स्ट टाइम में अकाउंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा तो यहाँ पर आप न्यू टू AWS साइन अप, यदि आपके पास AWS का अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ से साइन अप करिए। इसके अंदर आपको अपना ईमेल एड्रेस देना है, अकाउंट का नाम देना है, इसके बाद आपको वेरीफाई करना है। आपके पास एक OTP कोड आएगा, उस OTP कोड को मैनेज करके नेक्स्ट 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 करना है और आपको अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को वेरीफाई करना है। बस इसमें ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑन होना चाहिए, क्योंकि ₹1 या कुछ पैसे करके वो आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड से डिडक्ट करता है सिर्फ क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, तो ये चीजें तो आपको मेरे ख्याल से बहुत आसानी से पता ही होगा। और इसके बाद आपको $200 का क्रेडिट मिलता है 6 मंथ तक, मतलब 6 मंथ तक आप $200 खर्च कर सकते हो AWS के अंदर किसी भी टाइप की प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि आज के डेट में कंपनी के अंदर ये बिल्कुल मैंडेटरी हो चुका है कि आज के डेट में आपको क्लाउड के अंदर का नॉलेज होना चाहिए और इस वीडियो से आप बहुत आसानी से क्लाउड सीख सकते हो। ठीक है, अब मेरे पास ऑलरेडी मैंने अपना अकाउंट बना रखा है तो मैं अपने अकाउंट्स में जाता हूं और इसके अंदर मैं सबसे पहले आपको बताना चाह रहा हूं कि जब ये स्क्रीन ओपन होती है तो इसके अंदर आपको साइन इन यूजिंग रूट यूजर ईमेल आपको मैनेज करना है। इसके बाद इसको क्लिक करने के बाद अभी आपको रूट यूजर में ही जाना है, क्योंकि इनिशियली आप एक सिस्टम एडमिन हो तो जो प्रोसेस मैं कर रहा हूं वही प्रोसेस आपको करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस देना है, जो भी ईमेल एड्रेस आपने अभी बनाया हुआ है तो उस ईमेल एड्रेस को यहाँ पे दे सकते हो। मैंने अपना ईमेल एड्रेस दिया। इसके बाद आपने जो भी पासवर्ड एंटर किया है उसको आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब अब आप AWS के अंदर के कंसोल में आ चुके हो। ये AWS का कंसोल होता है। देखो मेरे इसके अंदर रिसेंटली विजिटेड में इतने सारे सर्विसेज हैं। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करना। जैसे आपकी जो मशीन होती है उसी तरीके से आप क्लाउड के अंदर भी मशीन क्रिएट कर सकते हो। क्लाउड के अंदर यदि आपको मशीन क्रिएट करना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको EC2 में जाना है। ठीक है, EC2 एक्चुअली क्या है, ये AWS के अंदर का सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। ठीक है, इसके बारे में डेफिनेशन भी इसमें दिया है। देखो आप क्रिएट, मैनेज एंड मॉनिटर वर्चुअल सर्वर्स इन द क्लाउड। ठीक है, वर्चुअल सर्वर यदि आपको बनाना है, मतलब जितने भी एप्लीकेशंस आप हिट करते हो, यूज करते हो, चाहे वो Microsoft.com हो, Google.com हो, Facebook.com हो या Amazon.com हो, ये सब किसी ना किसी वर्चुअल सर्वर के अंदर ही होस्टेड होते हैं। तो वैसे ही अब हम जो प्रोग्राम बनाएंगे वो एक वर्चुअल सर्वर के अंदर बनाएंगे। मतलब अभी आप जो C# का प्रोग्राम बनाते हो वो लोकल में बनाते हो, अब हम ये प्रोग्राम वर्चुअल सर्वर में क्रिएट करेंगे। तो देखो इसके अंदर आपको जाना है लॉन्च इंस्टेंस के अंदर। ठीक है, क्योंकि हम इंस्टेंस बना रहे हैं। अब यहाँ पे अपने वर्चुअल सर्वर का नाम दे सकते हो, तो माय विंडोज मशीन, मैंने इसका नाम ये दे दिया। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर बहुत सारे रेडीमेड OS के इमेजेस होते हैं जिसके अंदर आपको काम करना है। तब आपको माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म के अंदर काम करना है। तो हम अभी विंडोज सबसे बेस्ट है, इसके अंदर मैंने यहाँ पे विंडोज सेलेक्ट किया, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर। और इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो ये मशीन फ्री टियर एलिजिबल जिसमें लिखा है वही मशीन आपको लेना है, नहीं तो ये चार्जेबल भी हो सकता है आपके लिए। ठीक है, फ्री टियर एलिजिबल में मैं थोड़ा सा ये मशीन में ले लेता हूँ 2025 बेस। ओके, 2025 और बेस भी ले सकता हूँ मैं, ये वाली मशीन में लेता हूँ इसके अंदर। ओके, तो दिस मशीन आई हैव सिलेक्टेड। अब मशीन सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट, ये देखो इस मशीन के अंदर का आर्किटेक्चर बता रहा है कि ये 64 बिट का मशीन है।
इसका EMI ID ये है, पब्लिश डेट ये है, मतलब ये रिसेंट ही बना हुआ मशीन है, अभी अभी ये मशीन बनाया गया है, बिल्कुल लेटेस्ट मशीन है। अब ये जैसे आप कोई भी मशीन यदि खरीदने जाते हो, मतलब मशीन मतलब लैपटॉप खरीदने जाते हो, तो आप क्या करते हो, आप उसके अंदर का हार्डवेयर देखते हो, उसका CPU देखते हो, प्रोसेसर देखते हो। तो यहाँ पे देखो 1 GB मेमोरी का जो पर्टिकुलर मशीन है वो 2 वर्चुअल CPU के साथ फैमिली T3 में मिल रहा है, लेकिन ये बहुत ही लेस कॉन्फ़िगरेशन मशीन है। मैं देखता हूँ फ्री टियर और एलिजिबल में कुछ अच्छा मशीन मिल जाए मेरे को 2 GB, मैं ये वाला मशीन ले लेता हूँ। लेकिन इसका देखो चार्ज भी है, मतलब पूरी तरह से, मतलब ये एक चार्ज भी काटेगा, लेकिन इसमें अब बहुत अच्छा हो चुका है कि अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। $200 तक आप फ्रीली यूज कर सकते हो। $200 बहुत होता है यदि आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, मशीन आप बनाते हो और उसके बाद स्टॉप कर देते हो जब आपका यूज नहीं होता है, तो आप बहुत आसानी से इसको 3-4 महीने तो आप चला ही सकते हो फ्रीली। तो ये एक मशीन मैंने बनाया। अब ये मशीन के अंदर का की पेयर लॉगिन बताएगा। की पेयर लॉगिन का मतलब ये है कि इसका यूजर नेम एंड पासवर्ड, यहाँ पर मैं एक नया की पेयर क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे दे दिया मैंने माय विंडोज मशीन की। और इस की का मतलब यही होता है यूजर आईडी पासवर्ड। इसके अंदर यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों रहेगा। जैसे आप जनरली आप एक सर्वर पे जा रहे हो और सर्वर के अंदर ऑथेंटिकेशन तो होगा, जैसे आपके मशीन में भी आप पासवर्ड लगा देते हो, वैसे ही अब आप अपने मशीन में पासवर्ड लगाना आपके लिए ऑप्शनल होता है, क्योंकि आपका वो पर्सनल कंप्यूटर है, आप लगाओ या ना लगाओ, लेकिन सर्वर के अंदर तो पासवर्ड आपको लगाना ही पड़ेगा फॉर सिक्योरिटी कंसर्न। इसके लिए हमें यहाँ पे की पेयर लॉगिन लेना पड़ता है। नेटवर्क सेटिंग्स में अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप में आप बस इसको चेक कर दो, इसको भी चेक कर दो, कितने GB हार्ड डिस्क आपको यूज करना है, SSD ड्राइव आपको यूज करना है, ठीक है। तो ये एक्चुअली EBS होता है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, क्योंकि एक्चुअली जो आप वर्चुअल मशीन बना रहे हो ना, इसके अंदर का जो मेमोरी स्पेस भी आपको लेना पड़ेगा ना, कि कितने से आप हार्ड डिस्क लेते हो या SD कार्ड आज के डेट में आप अपने मशीन में यूज करते हो, तो उसका पर्टिकुलर क्या है, ये लिमिट है। आप इसको 30 GB कर लीजिए, क्योंकि विंडोज के लिए बेटर है ये। और यहां से आपको लॉन्च इंस्टेंस करना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आपको थोड़ा सा मतलब कंसंट्रेट होना पड़ेगा, कुछ देर के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा मशीन बनाने के लिए। और ये जो मशीन आपका बन रहा है ये पूरी तरह से एक वर्चुअल मशीन है, मतलब आप इस मशीन को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। और ये AWS के अंदर हम ये पूरा काम कर रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे आप इंस्टेंसेस में जाइए। जैसे आप इंस्टेंसेस में जाइए, देखो ऑलरेडी मैंने बहुत सारे इंस्टेंसेस बनाया है। माय विंडोज मशीन ये वाला इंस्टेंसेस, बाकी इंस्टेंसेस को मैंने स्टॉप कर रखा है। ये इंस्टेंस में जो अभी बना रहा हूँ, देखो यहाँ पे स्टेटस आप चेक कर लेना, इनिशियलाइजिंग मतलब अभी बन रहा है मशीन आपका। देख सकते हो आपका मशीन यहाँ पर बन चुका है। और यहाँ पे स्टेटस में आप देख सकते हो 3x3 चेक पासेस, मतलब मशीन थोड़ा सा टाइम लेगा, आपके 2 से 3 मिनट या कभी कभी 5 मिनट भी ले सकते हैं। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और वेट करिए मशीन बनने का, ठीक है। मशीन आपका क्रिएट होने के जस्ट बाद आप इसको क्लिक करिए। क्लिक जैसे आप इसके अंदर करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये स्क्रीन आ जाएगा, इसमें कनेक्ट का ऑप्शन आएगा। तो अब आपको इस मशीन को कनेक्ट करना है। किससे कनेक्ट करना है? अपने खुद के विंडोज मशीन से कनेक्ट करना है। इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें इस पे काम करना है। तो ये तो सिर्फ एक इंस्टेंस है, वर्चुअल सर्वर है। अब इसको कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इसको यूज करना पड़ेगा। तो ठीक है, इस सर्वर को, वर्चुअल सर्वर को यूज करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर एक फिजिकल मशीन तो चाहिए। तो इसको हम कैसे यूज करेंगे ये बता देता हूं मैं आपको। यहां तक आपको पहले ओपन करना है, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट आपको क्लिक करना है और यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता होगा, यदि पता नहीं है तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन का मतलब ये होता है कि इससे आप किसी और के मशीन को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो आपका जो मशीन है और आपके फ्रेंड का मशीन है और आप चाहते हो कि आपको अपने फ्रेंड का मशीन यदि एक्सेस करना है तो आप रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन के थ्रू कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि दोनों एक ही नेटवर्क में होना चाहिए। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम एक वर्चुअल मशीन को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, मतलब AWS के अंदर जो मशीन हमने बनाया उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो देखो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन में जाना है और यहां पर जो भी मशीन आपने AWS में बनाया है उसका DNS देना है। DNS मतलब डोमेन नेम सिस्टम, उस मशीन का नाम। तो देखो ये पब्लिक DNS होता है। DNS का मतलब मैं बता देता हूं कि एक ऐसा पर्टिकुलर मशीन का URL जिसको आप ग्लोबली कहीं से भी एक्सेस कर सकते। तो ये DNS है, इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर देना कंप्यूटर्स के जगह में, ठीक है। जनरली भी यदि आप किसी लैन में रहते हो, लोकल एरिया नेटवर्क में रहते हो और यदि आपके पास 10 मशीन आपस में कनेक्टेड है तो आप किसी भी मशीन के अंदर का IP एड्रेस देकर के या उस मशीन के अंदर का लोकल एड्रेस देकर के भी आप कनेक्ट हो सकते हो। अब यहाँ पे कनेक्ट किया मैंने। जैसे मैं कनेक्ट करूंगा तो ये उस मशीन का यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा। देखो तो यूजर नेम तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर। अब यहाँ पे पासवर्ड के लिए आपको गेट पासवर्ड में जाना पड़ेगा। अपलोड प्राइवेट की फाइल, यहाँ पे जो रखी हुई है फाइल जो मैंने डाउनलोड किया था, इसको आपको सेलेक्ट करना है और इसको डिक्रिप्ट करना है। जो भी पासवर्ड यहाँ पे आ रहा है इस पासवर्ड को मैंने यहाँ से कनेक्ट करा और इस पासवर्ड को मैं यहाँ पे जा करके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। पहले आप इस पासवर्ड को चाहो तो एक नोटपैड के अंदर पेस्ट कर लो। जैसे आप नोटपैड के अंदर इसको एक बार पेस्ट कर लो, देखो ये पासवर्ड है, इसको मैंने कॉपी करा और यहाँ पे पेस्ट कर लिया। एक बार आप पासवर्ड चेक कर लो इनिशियल से, ठीक है, कि ये पासवर्ड प्रॉपर है कि नहीं। अब देखो मेरे मशीन में क्या है, ये पासवर्ड यहाँ पर 2 बार रिपीट हो रहा है।
तो मैं इस पासवर्ड को थोड़ा हटा देता हूँ। ये मेरे मशीन के अंदर की प्रॉब्लम है कि इट इज़ रिपीटिंग द कंटेंट, इसलिए मैंने नोटपैड में किया था। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। देखो अब ये प्रॉपर पासवर्ड है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूँगा, ये स्क्रीन आपके सामने आएगी, इसको यस करूँगा। इसके बाद आप देख सकते हो कि ये AWS का मशीन आपके पास लोड हो रहा है। जो वर्चुअल सर्वर हमने क्रिएट किया है वो अभी लोड हो चुका है, रिमोट डेस्कटॉप से कनेक्ट हो चुका है। अब इस मशीन के अंदर हमें C# का प्रोग्राम चलाना है। तो मतलब आपको मैं इसलिए ये बताया कि आप AWS के अंदर फ्री टियर में जाकर के कोई सा भी वर्चुअल मशीन बना सकते हो और उस वर्चुअल मशीन के अंदर आप C# का प्रोग्राम चला सकते हो। पूरी तरह से ये प्रोग्राम आपके फिजिकल मशीन में नहीं है। देखो ये फिजिकल मशीन आपका अलग है, और पहली बात तो मेरा जो फिजिकल मशीन है वो विंडोज 11 है। ये विंडोज 11 है। ये जो मशीन आपको दिख रहा है ये विंडोज का सर्वर दिख रहा है। दिस इज अ विंडोज सर्वर मशीन। ओके, दोनों मशीन अलग अलग है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। दिस इज अ डिफरेंट मशीन एंड दिस इज द डिफरेंट मशीन। ओके, यहाँ पर आप आइकॉन से भी देख सकते हो। और ये वर्चुअल मशीन है। ये कौन सा मशीन है? वर्चुअल मशीन है। अब इसके अंदर एक मैंने आपको पहले भी समझाया था कि विंडोज के हर मशीन के अंदर डॉटनेट तो रहता ही रहता है। तो देखो इसके अंदर आप जाओ, दिस पीसी में C ड्राइव में जाना है आपको, ठीक है। यहाँ पे विंडोज के अंदर जाना है, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट डॉटनेट करके एक फोल्डर मिलेगा। तो मैंने अभी इंस्टॉल नहीं करा, इसमें पहले से रहता है। फ्रेमवर्क 64 में जाओगे, V 4.0, ठीक है। मतलब ये डॉटनेट का 4.0 वर्जन इसके अंदर पहले से है। अब आपको C# का प्रोग्राम बनाना है। इसके अंदर नोटपैड भी होगा। तो यहाँ पर मैं गया, नोटपैड यहाँ पे टाइप करा। देखो नोटपैड आपके पास जो वर्चुअल सर्वर है उसमें रहता ही है। C# का प्रोग्राम बनाने के लिए मैंने सिंपल यहाँ पे लिखा क्लास हेलो, और यहाँ पे लिख दिया मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। दिस इज अ फर्स्ट C# प्रोग्राम कंसोल डॉट राइट लाइन। यहाँ पर मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन मैनेज किया और यहाँ पे प्रिंट कर दिया मैंने हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मतलब ये क्लाउड के अंदर मैं ये पूरा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम टाइप कर रहा हूँ। और इसके अंदर बाय डिफॉल्ट सिस्टम एक नेम स्पेस भी रहता है, वो भी आपको देना पड़ेगा। यूजिंग सिस्टम, दिस इज अ नेम स्पेस, दिस इज अ कंप्लीट सिंटेक्स ऑफ C#। अब इस प्रोग्राम को मैं सेव कर देता हूँ। कहाँ पे सेव करना है मुझे इस प्रोग्राम को? सेव दिस प्रोग्राम ऑन दिस पीसी, C ड्राइव। यहाँ पर मैं इस प्रोग्राम को सेव कर देता हूँ। इसका नाम मैंने यहाँ पर मैं चाहूँ तो एक फोल्डर बना सकता हूँ C#PRG के नाम से, और मैं सिंपल यहाँ पे जाऊँगा hello.cs और ऑल फाइल्स करके मैंने इसको सेव कर, ठीक है। इस क्लाउड मशीन के अंदर आप जा करके देख सकते हो कि यहाँ पर आप दिस पीसी में जाओगे, C ड्राइव में जाओगे, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे आप जाते हो तो यहाँ पर आपका C#PRG करके एक फोल्डर बना है, यहाँ पे ये फाइल क्रिएट हुआ है। अब इसको मुझे कंपाइल और रन करना है, तो आपको वापस से इसके अंदर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा, और कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाकर के आप C ड्राइव के अंदर cd/ कर दीजिए CD, और यहाँ पे C# प्रोग्राम CSC hello.cs। मैंने इसको कंपाइल किया इससे। देखो अभी CSC इज नॉट रिकॉग्नाइज, मतलब इसका पाथ सेट नहीं है। पाथ सेट कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आप फर्स्ट टाइमर हो और आपको एक पाथ सेट करना है टेम्परेरी बेसिस में, क्योंकि अभी अपन सिर्फ प्रैक्टिस पर्पस से देख रहे हैं, तो बहुत आसान तरीका है पाथ सेट करने का। C ड्राइव में गया, विंडोज़ में गया, माइक्रोसॉफ्ट डॉटनेट के अंदर गया, फ्रेमवर्क के अंदर गया, वर्जन 4.0, इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैंने पाथ सेट कर दिया, ठीक है। आप इसको परमानेंट भी सेट कर सकते हो। अब जैसे आप यहाँ पे लिखोगे CSC hello.cs, ये पूरा प्रोग्राम कोड क्या होगा, सक्सेसफुली कंपाइल होगा, ठीक है। C# का 5.0 वर्जन है इसके अंदर, और आप देख सकते हो जैसे आप इसके अंदर जाओगे, आप अगेन यू विल क्लिक ऑन बैक, और यहाँ पर जैसे आप देखोगे कि जो हमारा C# प्रोग्राम फोल्डर था इसके अंदर एक फाइल क्रिएट हो चुकी है, दैट इज कॉल्ड hello.exe फाइल, और इस फाइल को हम डायरेक्टली यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए क्या लिखेंगे, hello.exe। ये हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम आपका बन गया। और ये प्रोग्राम पूरी तरह से कहाँ पर क्रिएट हुआ है, दिस प्रोग्राम हैज़ बीन क्रिएटेड अंडर द क्लाउड। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि क्लाउड में आप इस तरीके से प्रोग्राम बना सकते हो। यदि आप इसके अंदर VS कोड इंस्टॉल करके प्रोग्राम चलाना चाहते हो तो आप VS कोड इंस्टॉल करके भी प्रोग्राम मैनेज कर सकते हो। इसके लिए आपको ब्राउजर भी यहाँ मिल जाएगा। आपको विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करना है और विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करके यदि आपको प्रोग्राम बनाना है तो वो भी आप बना सकते हो। मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपके पास ये पूरा एक मशीन ही होता है। इस मशीन में जो काम आप एक लोकल मशीन में करते हो वो पूरा काम कर सकते हो। यहाँ पर आप इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो 2022 कम्युनिटी एडिशन, ये भी आप इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो, और इंस्टॉल करके आप इसके अंदर विजुअल स्टूडियो के अंदर भी प्रोग्राम बना सकते हो। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है इस पर्टिकुलर सेशन के थ्रू कि आप क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर भी यूज़ करिए। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर से
आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से आपके लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह ही होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। बस ये है कि आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। अब जैसे इस मशीन को यदि मुझे बंद करना है तो मैं वापस जाऊँगा और यहाँ पे कहाँ गया, मैं AWS के अंदर गया। देखो AWS का ये इंस्टेंसेस है, ठीक है। ये मेरा मशीन यहाँ पे चल रहा है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो। आप चाहो तो इस मशीन को यहाँ से भी शट डाउन कर सकते हो। देखो इस मशीन को मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसमें शट डाउन किया मैंने, कंटिन्यू। ये मशीन आपका यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने इसको शट डाउन कर दिया और रिमोट डेस्कटॉप सर्वर हैज़ बीन एंडेड, और ये आपका शट डाउन हो चुका है, ठीक है। अब मैं इस मशीन को यहाँ पे शट डाउन करने के बाद अगर रिफ्रेश दिस, तो वहाँ से आप मशीन से बाहर आ गए, आप डिस्कनेक्ट हो गए। और यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, इसको इस इंस्टेंस को आप चाहो तो स्टॉप करना है, स्टॉप करोगे, ठीक है। इसकी OS शट डाउन, तो इस शट डाउन तो हमने कर दिया है। और इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो बिल होगा ना वो AWS डिडक्ट नहीं करेगा। इसलिए जब भी आप कोई मशीन यूज़ करो तो उसको आपको क्या करना है, वापस से स्टॉप करना है, वापस से रिकनेक्ट करना है। अगेन यू विल कम देयर, सेलेक्ट दिस इंस्टेंस स्टेट में स्टार्ट इंस्टेंस करोगे, ये पूरा कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और कनेक्ट करने के लिए वापस से आपको रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, मतलब ये रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ये हर विंडोज मशीन के अंदर रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन होता ही होता है। बस आपको बस यहाँ पे जो भी आपका मशीन का DNS है उसको आपको हिट करना है। DNS कहाँ से मिलेगा, मशीन स्टार्ट करोगे, कनेक्ट के अंदर जैसे आप जाओगे, देखो अभी कनेक्ट डिसेबल है क्योंकि मशीन क्या है, मेरा पॉज है, तो DNS आपको मिल जाएगा। उस DNS के थ्रू या कि पब्लिक IP के थ्रू, देखो ये प्राइवेट IP है जिसको आप बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, तो जो पब्लिक DNS है इसके थ्रू या पब्लिक IPv4 एड्रेस के थ्रू आप किसी भी मशीन को कनेक्ट कर सकते और पूरी तरह से वर्चुअली जो भी आपका सर्वर है उसको आप RDC के थ्रू, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन के थ्रू पूरी तरह से वर्क कर सकते हो। तो इस तरीके से अब मैं एक और पर्टिकुलर आपको नेक्स्ट सेशन जो है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक ASP.NET के अंदर के एप्लीकेशंस, मतलब .NET के अंदर का जो वेब एप्लीकेशंस है उस एप्लीकेशंस को कैसे आप यहाँ पर डिप्लॉय करोगे और कैसे उस एप्लीकेशंस को रन करोगे, ठीक है। क्योंकि अभी C# का जो एप्लीकेशन आपको पता है ये लोकल मशीन के अंदर ही चलता है, इसलिए इस एप्लीकेशन को मैं URL के थ्रू हिट नहीं कर सकता क्योंकि ये कंसोल एप्लीकेशन है। लेकिन मैं इसके बाद आपको एक वेब एप्लीकेशन बताऊंगा और उस वेब एप्लीकेशन को मैं पब्लिक DNS के थ्रू या उसके IPv4 एड्रेस के थ्रू उसको मैं ग्लोबली भी एक्सेस करूंगा और उसको आप अपने घर से भी एक्सेस कर सकते हो। तो क्लाउड का जो मतलब पर्टिकुलर इंप्लीमेंटेशन है, क्लाउड का जो यूज है आप ज्यादा से ज्यादा करो, क्योंकि आज के डेट में इंटरव्यू सिनेरियो में हर जगह क्लाउड पे ही काम होता है। आप किसी भी IT कंपनी के अंदर जाओगे तो आपका लोकल मशीन जो है ना वो सिर्फ एक टेम्प मशीन होता है, एक कनेक्टर होता है, बस क्लाइंट मशीन होता है। बाकी आपको पूरा का पूरा जो काम होता है वो वर्चुअल सर्वर पे करना होता है। तो इसलिए इसका भी नॉलेज सभी को होना चाहिए। जो लोग C# या .NET या जावा या कोई भी टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं उनको क्लाउड के अंदर का अवेयरनेस भी होना चाहिए।